बहुत बार ऐसे किस्से हुए जो साधु वेश में आने के बाद अनुभव हुआ। कई बार ऐसे घटनाएं हुई। और कोई ऐसा हुआ हो महाराज जी जैसे कि मतलब साक्षात ठाकुर जी ने ही कुछ या तो चेताया हो या स्वप्न में आए हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा ही एक बार की और घटना थी। तो गढ़गंगा में एक आश्रम दिया था मैं, वहाँ वो भी बजरंगबली का मंदिर। तो वहाँ पे मैं करीब 1.5-2 महीने रहा। और उस समय का, जिस समय आम का सीजन चलता है, हाँ जी। उस समय की बात है जब आम बिक रहे होते। तो मैंने क्या किया, शाम को 8-8:30 बजे करीब 7-8 रोटियां बनाई और मूंग की दाल बनाई थी। मैं कहा चलो आम ले आते हैं। आम ले आते हैं। गए मार्केट में, निकले तो पहली गली घूमे, दूसरी गली घूमे, तीसरी गली पे एक वृद्ध महिला मिली, इतना घूंघट काढ़े हुए। उसने कहा कि महाराज जी नमो नारायण किया। मैं चलते चलते आगे बढ़ने लगा, नमो नारायण। फिर उसने आवाज ली और रोते हुए कांपते हुए आवाज में कहा कि महाराज जी ये पता बता रहे। मुझे देखो, मैं तो 1.5 महीना पहले आया, मुझे मेरे बगल में कौन रहता मुझे नहीं मालूम। अब ये जो दुकानदार लोग हैं इनसे पूछो, ये पुराने लोग। बोले महाराज जी सुबह से शाम हो गया, पैसा नहीं, कुछ खाया नहीं, पैसे भी नहीं, हमें कैसे अपने घर पे जाऊंगे, ये रहो। तो बड़े परेशान हैं। और देखो माई, जहाँ तक भोजन की बात है, अभी अभी ताजा मैंने दाल और रोटी बना रखी। अच्छा अच्छा। भोजन कर लो, हाँ, जो आपने भोजन बनाया था। भोजन कर लो। 150 किराए की सुबह ही तो जाओगी, 150 किराए के लिए तो और रह गई तो रात्रि विश्राम के लिए। तो मैं अकेला रहता हूँ। चलिए आप में कभी नहीं है, कभी मान सकता हूँ, खोट नहीं, लेकिन समाज। ध्यान देना पड़ता है। जी महाराज। तो बोले ठीक है। मैं वहीं से वापस उसको लेकर आया, 4 रोटियां दी, थोड़ी सी दाल दे दी। उसने खाया, बर्तन बांध के उसने रख दिए। उसके बाद हमने कहा कि बताओ माता कितने पैसे थे? 100 दे। महाराज जी 50 रुपये। 50। 50 किलोमीटर दूर पे किराया था। चलो फिर माता ऐसा है, मैं स्टेशन पे तुमको छोड़ देता हूँ, वहाँ तुम अन्य यात्रियों के साथ महिलाएं होंगी, वहाँ पे आप रात्रि विश्राम कर लो, सुबह अपना ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के चली जाना। जी। बोले ठीक है। फिर मैं उसको छोड़ गया। जहाँ वो मिली थी, हाँ जी। वहीं कह रही है कि महाराज जी आप ऐसा करो, मुझे यहाँ से रास्ता दिखा दो। हाँ। स्टेशन तक क्यों जाओगे मुझे छोड़ने? यहीं से रास्ता बता दो, मैं सीधी चली जाऊंगी, आप जाके आप अपना आम खरीद लो। अच्छा। उस समय मेरे दिमाग में बात नहीं कि इसको कैसे मालूम कि मैं आम खरीद रहा हूँ। हाँ, उसको कैसे मालूम आम खरीद रहे उस समय मेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आई? हाँ। बाद में और घटनाएं हुई, तब महसूस हुआ कि क्या चीज। और फिर मैं गया आम खरीद कर, 2 आम खरीदा। बोले चलो यार 4 रोटी खा के और थोड़ा सा आटा गूंथ के रोटी बना लेंगे। मैं गया तो 7 के साथ 8 रोटी पड़ी, दाल भी बराबर पड़ा है। तो खाया क्या उसने? अब तो मैं आके बाहर बैठ गया। राम राम राम। मैं बाहर आके बैठ गया, भाई ये क्या खेल है? अब तो वो मिलेगी भी नहीं। नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं तो उनके चरण पकड़ के, माता तू, माता आई है मेरे घर में, और मैंने उसके ऊपर समाज के लिए मैंने ये सोच लिया कि माता तेरे को विश्राम देना, चल माता तेरे लिए मैं 50 लांछन सहने को तैयार हूं। तू जब है तो मेरे ऊपर लांछन करना। महाराज जी रोम खड़े हो गए मेरे। ये सबसे जबरदस्त घटना हुई मेरे साथ। महाराज जी माता ही थी। अब तो मिलेगी नहीं। हम से मेरे रूम पे खड़े हो गए, आधा घंटा बैठा रहा, फिर अपना रोटी दाल खाना। और जब उस समय मैंने पूरे घटनाक्रम को चलचित्र की तरह घुमाया अपने दिमाग में, तब आया मेरे दिमाग में, यार उसने जब कहा कि आम खरीद लो, उसी समय पकड़ना चाहिए था मुझे। ये बात दिमाग में आई क्यों नहीं उस समय? ये बात उसी समय आनी चाहिए। ये लीला थी उनकी। 8 की 8 रोटी रखी है, दाल भी बराबर रखा है। तो खाना खा भी गई और आपने वापस आके देखा रोटी भी उतनी, दाल भी उतनी। 8 की 8। दूसरे दिन की घटना सुनिए। दूसरे सुबह सुबह मैं चाय बना, पूजा पाठ करके चाय बना के, गेट खुला था। अगले दिन की है। अगले दिन हाँ। मैं बैठा था उस मंदिर में, कोई भी आना जाना नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि कोई भक्त आ रहा है पूजा करने के लिए, बस मैं ही जो करता था। तो बैठा था मैं, गुरु जी का सहारा था, वो पैसे से हमको दे थे। इतने में एक गाजियाबाद के रिटायर्ड जज, उन्होंने वहां पे वृद्धाश्रम खोल रखा। वो लाठी टेकते हुए, महाराज जी अंदर आ सकते हैं? आइए बैठिए, चाय
नहीं महाराज जी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, जाया। फिर बातचीत होने लगी, सत्संग होने लगा। हमने कुछ तो लीजिए, पानी ही ले लीजिए। अच्छा महाराज जी, पानी पिला दिया, तो बिस्किट दे दी। इसका तो चलने लगे, गेट तक गए, फिर वहां से पलटे। इसने पुराना वाला नोट जो बंद हो गया, 500 की नोट निकाली। महाराज जी भेंट स्वीकार। माता को कितना दिया? माता को 50 दिया था। मिला कितना? 500। अब इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहो? जी महाराज जी, नहीं माता ही थी। समझने वाले को समझना। हाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान या माता जो है कवच कुंडल पहन के आएंगी, हाँ। और हम जल्दी उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। कवच नहीं कुंडल हम तो कहेंगे वो बहुरूपिया घूम। ₹2 घूम रहा है, सत्य बात है। ये तो इसी रूप में आएंगे, हाँ, परीक्षण लेने आएंगे, तो किसी भी रूप में आ सकती किसी है, भी- पशु पक्षी किसी भी रूप में। किसी रूप। हाँ, माता ही थी महाराज जी, बिल्कुल। तो ये सब कुछ ऐसे अनुभव हुए, प्रगाढ़ता बढ़ती चली गई। यही सब परमानंद है, इसको अनुभव किया जाता है, इसी को परमानंद कहते हैं। जी महाराज जी। और मैं एक बात कहता हूँ सबों को कि अपने आचार विचार, अपने कर्म, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, और कर्म आपके विचार से उत्पत्ति होती है। जो आप सोचोगे वही करोगे। हो सकता है कुछ काम न भी करो, लेकिन सोचना भी गलत है, सोचना भी कर्म ही है। कर्म ही। तो आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका कर्म अगर सही दिशा में, सही दिशा हमारे हिसाब से नहीं, उसके दिशा जी महाराज। हम तो भर्ती देखने वाले बालक है, परीक्षा में लिख रहे, नंबर देने वाला तो वो है। जी महाराज। हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, हम अपने आप फैसला नहीं कर सकते ये सही हो गया या गलत हो गया। गलत सही करने वाला वो बैठा, परीक्षक वो है, हम तो परीक्षार्थी हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये बहुत गहरी बात होती है। तो आपके जब ये सब चीज, तो आपको कभी भी किसी संत से, किसी भगवान से, किसी देवी देवता से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मुझे आशीर्वाद दो माता। आप सिर्फ अपने कर्म विचार सही रखो, देने वाला खुद तुम्हारे दर्द को जानता है, रास्ता भी वही जानता है, किस रास्ते से, किस दिशा से आपको क्या चीज प्राप्त होगा, वो उस दिशा में भेज देता है। स्वतः आपके संज्ञान में आए हुए, स्वतः आपके कदम उस तरफ बढ़ जाएंगे जहां कोहिनूर रखा हुआ है, जहां अमृत रखा हुआ है। समस्याओं से इंसान को घबराना कि बस अपने कर्म, अपने विचार सही रखो, कभी भी किसी के बस यूं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही, यहां तक कि यहां भी मत मांगो, बस इतना ही कहो कि माता, या तो भक्ति, शक्ति, मुक्ति, 3 चीज तेरे हाथ, भक्ति शक्ति दे या मुक्ति दे। हम तो मुक्ति के लिए ये चोला पहन के बैठे हैं। जब तक ये काया है तभी तक कष्ट है, जब ये काया गया कष्ट खत्म। बीमार हुआ, लोगों ने कहा महाराज जी आराम, हमें आराम कहाँ, तो एक ही बार मिलता है एक ही बार आराम मिलता है जब काया छूट जाए। इसीलिए हम तो मुक्ति के मार्ग पर, जब तक जीवन, हम ये भी नहीं कि हम जीवन से बहुत ऊब गए हैं सो हम आत्महत्या कर लें, नहीं। जो इनके द्वारा लिखी है उस पे हमको चलना है, जो हमको भोग है भोगना है, भोग सहन करना है, सब कुछ। क्योंकि भोग राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। जी महाराज। तो हम आप तो इंसान हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, हमारे आज के जीवन के कर्म हैं। हाँ, ये है कि अब हम सही ढंग से चलेंगे तो हम इतना मुक्त हो जाएंगे कि दोबारा हमें ये इस योनि में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे हम या तो बैकुंठ में होंगे या शिव के दरबार में, उनके सेवक बन के रहेंगे। तो इस योनि में से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा। ये मान्यता है। बाकी मरने के बाद कौन देखना, कौन पता ही नहीं चलता। अगर ये भी रहता तो चलो इसका भी ज्ञान हो गया, अभी नहीं हुआ तो हो सकता है ज्ञान आ जाए। जब तक जीवन उस बीच में, ज्ञान यही देने वाले हैं कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, सारा व्यवस्था ज्ञान हो, लेकिन उन चीज़ों को बताया नहीं जाता। जी महाराज जी। और बाकी जो है अपनी साधना से बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हुए हैं कि कभी माता जो है इतनी छोटी सी अखंड ज्योत जल रही है और नवरात्रि के व्रत में वो लौ अपने आप इतनी बड़ी हो गई, जी महाराज। इतनी बड़ी हो गई, यहाँ नहीं गुजरात में इतनी बड़ी हो गई, इतना आँच मारेगी लगेगा भस्म कर देगी। अखंड ज्योति जबकि यहाँ से उतनी दूर पे जल रहा है,
यज्ञ की तरह। अखंड ज्योत जला रखा है मैं। मतलब इतना दूरी है आपसे। टेबल आपका रखा है ना, हाँ जी। या समझ लो, हाँ टेबल ही पकड़ लो, उतनी दूर। हाँ मतलब कम से कम 4 फीट, हाँ, 3-4 बीच फीट। में धुना है, उस तरफ अखंड ज्योत जल रही है और मैं अपना रात्रि पाठ चल रहा है अपना माता का। और अष्टमी के दिन अपने आप वो ज्योत के बड़ा रूप ले लेती बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप कि सीधे यहाँ टकरा जला देगा। मैं थोड़ा सा ये लेकिन नमन किया तो माता धीरे धीरे। ये तो साक्षात, बाकी दृष्टांत जो होते हैं स्वप्न में दृष्टांत उनको कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, है। जी महाराज। वो अपने तक रखा है। जी महाराज, बिल्कुल अपने तक। अब क्या है, हमारे भी जैसे संत साधु साधना में भी जैसे केजी क्लास होता है, क्लास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, फिर बच्चा 10वीं में जाता है, फिर मैट्रिक पास करता है, फिर इंटर पास करता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ भी स्टेजेस है। जी महाराज। अभी मैं ये तो नहीं जानता किसी स्टेज में, लेकिन जो महसूस करता हूँ कि कुछ एक आध क्लास पास हो गया हूँ 1-2 पास हो गया हूँ, तीसरी में चल रहा हूँ या चौथी में चल रहा हूँ, ये तो यही जाने। तो साधना भी एक तरह से समझ लो शिक्षा है, ज्ञान है। ज्ञान में जितना डूबोगे, जितना ही समुद्र के नीचे जाओगे, उतना ही बढ़िया मोती मिलेगा। ज्ञान वही साधन है। और जितना बांट सको, जो मिलता है बांट सको, बांटो। बाकी तो हम गृहस्थी में क्या थे, तो इन सबसे क्या लेना देना। जो आज का वर्तमान है, उस वर्तमान में हम जी रहे हैं, उस वर्तमान के अनुभव को लोगों को बताओ, उस अमृत को पिलाओ, ताकि उनके अंदर भी महसूस हो कि हाँ ये शक्तियां हैं, जी महाराज। ये शक्तियां हैं। कुछ लोग हैं इनको मानते नहीं। हाँ नहीं मानते। तो मत मानो, ठीक है, मत मानो भाई, जिसको आस्था है, जिसको भरोसा है।